मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर पढ़ाएंगे। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, यही चैप्टर आज पढ़ाएंगे। फर्स्ट वन इज केमिस्ट्री। शब्द की उत्पत्ति, जो है केमिस्ट्री शब्द आया कहाँ से, तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के क्रीमिया शब्द से हुई है। मिस्र के क्रीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है काली मिट्टी। मिस्र के केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के क्रीमिया शब्द से हुई है। मिस्र के क्रीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है काली मिट्टी। काली मिट्टी, इसका अर्थ है काली मिट्टी। इसके अध्ययन को पहले तो जान लीजिए केमिस्ट्री किसको बोलते हैं। केमिस्ट्री जो है विज्ञान के विज्ञान को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, यानी कि साइंस ऑफ मतलब विज्ञान के विज्ञान को, मतलब विज्ञान के पिता जो है, फादर बोला जा सकता है केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है क्रीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। इसके अध्ययन को केमिटेटिंग बोलते हैं। केमिटेटिंग बोलते हैं। इसका अर्थ हो गया, इसका अध्ययन को स्टडी ऑफ केमिस्ट्री क्या बोलते हैं, केमिटेटिंग। केमिटेटिंग बोलते हैं। इसका अर्थ हो गया केमिटेटिंग। इसका अर्थ हो गया केमिटेटिंग। इसका अर्थ हो गया केमिटेटिंग। स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, इसका अर्थ हो गया केमिटेटिंग। क्या हो गया, केमिटेटिंग। रसायन के जनक लेबोजियर को कहते हैं। रसायन के जनक को क्या बोलता है, लेबोसियर को बोलता है। रसायन का जनक लेबोसियर को बोलता है। लेबोसियर को कहा जाता है। रसायन का जनक लेवोसियर को कहा जाता है। रसायन के जनक लेवोसियर को कहा जाता है। यह जो है 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया था। 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया था। लेवोसियर ने प्रिस्टले द्वारा किए गए आविष्कार को प्रमाणित किया था और सिद्ध भी किया था कि दहन के लिए ऑक्सीजन की, मतलब कोई भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होता है। कोई भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कोई भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत लेवोसियर ने ही दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान को सृजन या विनाश नहीं किया जा सकता है। नहीं तो कोई भी पदार्थ को बनाया जा सकता है और नहीं कोई भी पदार्थ को खत्म किया जा सकता है। भारत के रसायन विज्ञान का पिता पीसी रॉय को कहते हैं। भारत के रसायन विज्ञान का पिता जो है पीसी रॉय को कहते हैं। और भारत के रसायन की भारत के थे, और इनका नाम था पीसी रॉय। पीसी रॉय को बोलते हैं। भारत के रसायन विज्ञान का पिता पीसी रॉय को कहते हैं। रसायन विभिन्न पदार्थों के पारंपरिक संबंध तथा उनके क्रियाविधि का अध्ययन है। रसायन विभिन्न पदार्थों के पारंपरिक संबंध तथा उनके क्रियाविधि का अध्ययन है। संसार के वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा उसमें भार होता है, उन्हें पदार्थ कहते हैं। विश्व की सभी वस्तुएं पदार्थ है, किंतु प्रकाश पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें भार नहीं होता है। पदार्थ की कई प्रकृति होती है। मतलब वह सभी चीजें वह जितना भी चीज है जो कि स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, उसको क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। द्रव्यमान एवं आयतन हो, उसको पदार्थ बोलते हैं। दुनिया में कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन, उसको पदार्थ बोलते हैं। और प्रकाश में कोई द्रव्यमान आयतन नहीं होता है, तो यह क्या है,
पदार्थ नहीं है। और जो है पदार्थ जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। द्रव कणों के मध्य एक आकर्षण बल जिसको अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, जो उन्हें एक दूसरे के साथ बांधे रखता है। द्रव भी क्या है, एक दूसरे के साथ आकर्षण बल काम करता है। उसके साथ ही द्रव्यमान का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से होता है। ठोस वे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित रहता है। इसमें आंतरिक बल मजबूत होते हैं तथा आंतरांतरिक गति कम होती है। और जैसे में पत्थर, लकड़ी, है ना, जैसे में ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया। तो ठोस मान लीजिए कि ठोस है, ठोस सॉलिड, तो ये जो है इसमें जो है इसका द्रव्यमान तो होता ही है। इसमें इसका आकार, आयतन जो है फिक्स होता है, निश्चित होता है। लेकिन द्रव में जो है लिक्विड में इसका आकार तो निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आयतन इसका निश्चित होता है। क्योंकि जो है अगर मान लीजिए कि पानी है, 1 लीटर पानी है, तो उसको या तो कटोरा में रखें तो भी 1 लीटर रहेगा, और आयतन उसका बदलेगा नहीं। कटोरा में रखेंगे तो 1 लीटर रहेगा, लोटा में रखेंगे तो 1 लीटर रहेगा, गिलास में रहेंगे तो भी 1 लीटर ही रहेगा। तो इसका जो है आकार जो है चेंज होते रहता है। लोटा में रखेंगे तो लोटा के आकार का हो जाता है, और बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाता है। लेकिन जो है आयतन इसका निश्चित होता है ना। अब उसके बाद जो है और ठोस तो ठोस ही रहेगा, इसका आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है। और इसमें जो है आकार अनिश्चित होता है ना। द्रव गैस, इसमें जो है आकार, आयतन दोनों अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। इसमें आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक 5 लीटर का गैस है और उसको जो है 14 लीटर के गैस सिलेंडर में रखेंगे, तो पूरा वो अपना जो है उसका, क्योंकि जो है उसका मोलिक्यूल जो है अलग अलग रहता है। उसका अगर मोलिक्यूल अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता अगर मजबूती से, तो क्या करता है, वह सॉलिड नहीं हो जाता। क्योंकि यह गैस है, तो यह जो है एक मान लीजिए कि 5 लीटर गैस है, तो वह 5 लीटर में नहीं रहेगा। वह जितना लीटर का रहेगा उतना लीटर में जो है पूरा जो है ये अपना जगह जो है, क्योंकि इसका मोलिक्यूल जो है गति करते रहता है। इसका मोलिक्यूल जो है गतिशील होता है, मोलिक्यूल जो है गतिशील होता है, मोलिक्यूल गतिशील होता है ना। अब चलते हैं, मोलिक्यूल गतिशील होता है इसका। अब आगे बढ़ते हैं। पदार्थ यानी कि मैटर, पदार्थ यानी कि मैटर, पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, या तो भौतिक के आधार पर या तो रसायन के आधार पर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो पदार्थ फर्स्ट वन इज पदार्थ भौतिक के आधार पर, और यह जो है रसायन के आधार पर, भौतिक के आधार पर और रसायन के आधार पर। पहले देख लेते हैं भौतिक के आधार पर। भौतिक के आधार पर इसको जो है 4 भागों में बांटा गया। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यह जो है अभी पूरी तरीके से इस पर जो है वैज्ञानिक अभी तक रिसर्च चल रहा है। प्लाज्मा पर भी, प्लाज्मा जो है उसको बोलते हैं जो एक्सट्रीम हीट हो। सबसे प्लाज्मा वह अवस्था है जहाँ से किसी भी चीज़ का आकार जो है वहाँ से बदला जा सकता है। सबसे एक्सट्रीम हीट को प्लाज्मा बोलते हैं। जैसे में आग का हाइड्रोजन जो है हीलियम में संलयन हो रहा है, सन का जो है लाइट जो है प्लाज्मा फॉर्म में है,
सन जो है प्लाज्मा फॉर्म में है। और जो है किसी भी चीज़ जो लोहा को पिघला देते हैं सबसे लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड भी नहीं बोल सकते हैं, वह प्लाज्मा फॉर्म में चिपचिपा टाइप में होता है, उस टाइम जो है उसका आकार जो है बदल सकते हैं, तो इसको हो गया प्लाज्मा, है ना। तो उसके बाद जो है गैस हो गया। तो गैस किसको बोलते हैं? गैस हम बता चुके हैं, इसका मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल इसका अलग अलग होता है, इसका मॉलिक्यूल जो है अलग अलग होता है, इसका मॉलिक्यूल एक साथ नहीं होता है, इसका मॉलिक्यूल जो है पास पास नहीं होता है, जिसके कारण क्या है? गैस है। इसके बाद हो गया द्रव। द्रव का मॉलिक्यूल इसके तुलना में ज्यादा पास पास होता है, इसका द्रव का मॉलिक्यूल जो है गैस की तुलना में ज्यादा ही पास पास होता है, इसके लिए क्या है? यह गैस है। और ठोस, ठोस का मॉलिक्यूल बहुत ही इसके सब की तुलना में क्या है? ज्यादा ही पास पास है, इसके लिए क्या है? यह ठोस हो गया। अब चलते हैं रसायन के आधार पर क्लासिफिकेशन, केमिकल बेसिस पर जो है, तो केमिकल बेसिस पर रसायन के आधार पर तो जो है तत्व यौगिक मिश्रण, यानी कि इसको जो है 3 भाग में बांटा गया। तो तत्व यौगिक मिश्रण, तत्व एलिमेंट, यौगिक कंपाउंड, मिश्रण मिक्सचर। तत्व किसको बोलते हैं? तो तत्व उसको बोलते हैं जो जिसका जो है एक ही हो, जैसे में या तो वह एलिमेंट जिसका जो है एक ही फॉर्मूला हो, जैसे में O2, सिर्फ और सिर्फ O2, और जो है दो को सूत्र मिल के अगर जैसे में H2O, तो क्या हो गया? H2O हो जाएगा यौगिक, क्योंकि इसमें जो है दो को जो है दो को तत्व इसमें मिलकर बना है, या तो O है और एक O हो गया और एक क्या हो गया? H हो गया। इसमें जो है दो को तत्व मिलकर बना है, तो क्या हो गया? यौगिक हो गया। और इसमें जो है एक है, H है, तो क्या हो गया? तत्व हो गया। O है तो तत्व हो गया। यहाँ NaCl हो गया, ये क्या है? यौगिक है। और तत्व है, और ये यौगिक है। या तो N2 हो गया, यह क्या? दो N ही है, तो क्या होगा? तत्व है। और यह जो है N2O, तो ये क्या हो गया? यौगिक हो गया, क्योंकि एक से ज्यादा फॉर्मूला तत्व का यूज हो गया, इसमें एक ही तत्व का यूज हुआ, तो इसके लिए क्या है? यह तत्व है और यह यौगिक है, कंपाउंड हो गया। और मिक्सर उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं होता। इसमें फॉर्मूला अगर बन गया तो क्या है? गया यौगिक हो जाएगा। फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो क्या हो गया? वह तत्व ही रह जाएगा। फॉर्मूला नहीं बनेगा तो तत्व ही रह जाएगा। जिसका फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। जिसका फॉर्मूला बन जाएगा उसको यौगिक बोलेंगे, और जिसका फॉर्मूला नहीं बनेगा उसको क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। अब चलते हैं मिक्सर पर। मिक्सर उसको बोलते हैं जो एक दूसरे के साथ जो है अच्छी तरह से घुल जाए, उसको क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सर एंड होमोजेनियस मिक्सर। इसको देखते हैं पहले तत्व को। पहले तत्व को देखते हैं। तो पहले तत्व हो गया, तत्व को पहले देखते हैं। एलिमेंट को, एलिमेंट को भी दो प्रकार से, तीन प्रकार से इसको बांटा गया है। एलिमेंट को कितना प्रकार से बांटा गया? तो 3 प्रकार में बांटा गया। मेटल, नॉन मेटल, मेटेलाइट, यानी कि धातु, उपधातु एंड अधातु। धातु, उपधातु एंड उपधातु एंड धातु, उपधातु और क्या हो गया? अधातु। धातु उसको बोलते हैं जिससे जो है करंट फ्लो होता है, जिससे करंट फ्लो होता है। और अधातु उसको बोलते हैं जिससे करंट फ्लो नहीं होता है, मतलब पास नहीं होगा। और उपधातु उसको बोलते हैं जिससे जो है करंट जो है थोड़ा थोड़ा फ्लो हो, है ना, करंट जो है थोड़ा थोड़ा फ्लो हो। इसमें धारा प्रवाहित होती है, इसमें जो है धारा प्रवाहित होगा। इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, और जो है इसमें धारा प्रवाहित होगा, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, और इसमें होगा भी तो थोड़ा थोड़ा ना। इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है अधातु नॉन मेटल में, और जो है उपधातु मेटोलाइट में अर्धचालक भी बोलते हैं। इसमें जो है सीमित मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, इसे अर्धचालक भी कहते हैं। जैसे में सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब पदार्थ में जो है ये सब पदार्थ जो है अर्धचालक होता है। और अधातु उसको बोलते हैं जैसे में गैस, कार्बन, ये सब क्या है? अधातु है। इससे जो है लकड़ी, ये सब क्या है? अधातु है, क्योंकि इससे जो है करंट फॉलो नहीं होगा, है ना। अब जो है यौगिक को देखते हैं। यौगिक भी दो प्रकार के होता है। यौगिक कितना प्रकार के? तो यौगिक भी दो प्रकार के होता है। यह जो है भी जो है दो प्रकार के होता है। फर्स्ट में क्या हो जाएगा कि यौगिक कार्बनिक, कार्बनिक, अकार्बनिक।
कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। इसका डिफिनेशन एकदम इजी है। वह यौगिक जिसमें जो है जिसमें वह सूत्र, वह फॉर्मूला जिसमें कार्बन मिक्स कार्बन हो उसमें उसको बोलते हैं कार्बनिक, और जिसमें कार्बन नहीं हो प्रेजेंट उसको अकार्बनिक बोलते हैं। वह फॉर्मूला जिसमें जो है पूरा ऐसे तो यौगिक का डिफिनेशन होगी, जो जिसका फॉर्मूला हो उसको क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं और कंपाउंड बोलते हैं, और जो जिसका फॉर्मूला नहीं बने वो क्या हो जाएगा, जो है तो हो जाएगा तत्व, और जिसका फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है वो क्या हो जाएगा, मिक्सर हो जाएगा। जिसमें दाल चावल चीनी कुछ भी एक साथ मिला दीजिए और क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, मिक्सर हो जाएगा। तो अभी कार्बनिक देखते हैं, तो कार्बनिक में क्या हो जाएगा, कार्बन की मात्रा होगा, और कार्बनिक में कार्बन की मात्रा नहीं होगा। जैसे में CO2 इसमें कार्बन की मात्रा है, और इसमें जो है H2O इसमें कार्बन की मात्रा नहीं है, तो क्या हो जाएगा अकार्बनिक, और ये क्या हो जाएगा कार्बनिक हो जाएगा। अब देखते हैं मिश्रण में, तो मिक्सर भी कितना प्रकार के, 2 प्रकार का होता है। मिक्सचर भी 2 प्रकार का होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर एंड होमोजेनियस मिक्सचर। तो समान मिश्रण हो गया, समान मिश्रण, और अभी समान मिश्रण चाहे असमान मिश्रण, विसमान मिश्रण, विसमान मिश्रण, असमान या विसमान। समान मिश्रण उसको बोलते हैं जिसमें जो है एक दूसरे का कण जो है दिखे नहीं। जैसे में पानी में चीनी घोल देंगे तो उसमें जो है पानी का कण सिर्फ दिखेगा, चीनी का कण नहीं दिखेगा, तो क्या हो गया समान मिश्रण हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर। और वही जो है पानी मान लीजिए कि खिचड़ी हो गया, खिचड़ी में दाल भी दिखता है ना, और चावल भी दिखता है, तो क्या हो जाएगा विसमान मिश्रण हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं ठोस के 2 प्रकार होते हैं, जिसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। ठोस भी कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठोस कितना प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय हो गया और अक्रिस्टलीय हो गया, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय किसको बोलते हैं, तो इनका निश्चित ज्यामितीय आकृति और उनका गलनांक निश्चित होता है। लेकिन जैसे में हीरा की संरचना जो है फलकीय होती है, और अक्रिस्टलीय इनकी कोई ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, और इसका जो है निश्चित गलनांक भी नहीं होता है। जैसे में गिलास हो गया, है ना। अब देखते हैं द्रव वे पदार्थ हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता। बता चुके हैं, जैसे में दूध, पानी, डीजल, और जो है कमरे के ताप के ऊपर 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस निम्न धातु द्रव के रूप में पाए जाते हैं, जैसे ब्रोमियम। गैस जो है गैस वे पदार्थ है जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होती है, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस। पदार्थों की तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन जो है अगर देखेंगे तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, ठोस में ज्यादा होता है, ठोस में ज्यादा होता है घनत्व। अगर देखते हैं घनत्व, तो इसमें जो है ठोस, द्रव, गैस, तो किसमें ज्यादा होगा, तो इसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, है ना। और अगर यही देखा जाए आणविक आकर्षण बल किसमें ज्यादा होता है, तो ये भी हो जाएगा आणविक आकर्षण बल। तो ये भी हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा। और प्रसार अगर देखा जाए तो गैस में सबसे ज्यादा प्रसार होता है, यानी कि जो है छितराव तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, गैस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद सबसे कम किसमें होगा, तो ठोस में होगा। विसरण अगर देखा जाए तो विसरण भी क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा, तो गैस में ही होगा, द्रव में होगा, उसके बाद जो है ठोस में होगा। अगर गति देखना चाहेंगे, गति देखेंगे तो ये भी सेम हो जाएगा। गति सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो गैस में होता है। सबसे ज्यादा हवा बहती है तो गैस में होता है, और सबसे कम गति किसमें होता है, तो ठोस में होता है। और मध्यम जो है बीच में देखा जाए तो उससे जो है ठोस से ज्यादा और द्रव से कम गति किसमें होती है, तो द्रव में होती है। आंतराणविक स्थान अगर देखा जाए तो गैस में जो है उसका स्थान फिक्स नहीं होता है, उसके बाद द्रव, उसके बाद जो है ठोस। इन तीनों अवस्थाओं के आंतरिक पदार्थ के 2 और भी अवस्थाएं होती है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। यह जो है पदार्थ की कौन सी अवस्था है, प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है, वो चौथी अवस्था बोल सकते हैं। पदार्थ के चौथा स्थान है। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनिक होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं, है ना। और फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होती है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। इसमें कण अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलनीय होती है। सूर्य तथा तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है, ये बता चुके हैं।
बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का मतलब हो गया कि यह जो है पदार्थ की पांचवी अवस्था है, यह जो है पदार्थ की पांचवी अवस्था है, फोर्थ फिफ्थ, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। यह पदार्थ की अवस्था परम ताप के निकट पाया जाता है। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर रॉल्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बीईसी बोलते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, अल्फ्रेड केटरले और कार्ल ई वेमेन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। तत्व किसको बोलते हैं? यह एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यह जो है बता चुके हैं, जो एक ही प्रकार के धातु होगा तो उसको क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। एक ही प्रकार के धातु, सेम एलिमेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। सेम एलिमेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। तो तत्व यह एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। तत्व जो है कितना प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। बता चुके हैं पृथ्वी के प्रॉपर्टी में निम्न क्रम में तत्व पाए जाते हैं। जैसे में सबसे ज्यादा मात्रा में जो है बता चुके हैं धातु किसको बोलते हैं। तो धातु इसमें धारा प्रवाहित होती है, अधातु इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। उपधातु इसमें सीमित मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, थोड़ा थोड़ा, है ना, यौगिक के या 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। इनका निश्चित सूत्र होना चाहिए। जैसे में इसका निश्चित अनुपात होता है ना, ये बात हो गया, निश्चित अनुपात हो गया। जैसे में H2O बनाना है, जल बनाना है, तो यह जो है एक अणु का हो गया, एक जल का एक अणु हो गया। तो यह जो है मान लीजिए कि 2 गो हाइड्रोजन होगा और कितना होगा? 8 गो ऑक्सीजन होगा, 8 गो ऑक्सीजन होगा। तो 2:8 का जो है रेशियो हो गया, 2:8 का रेशियो हो गया। तो यह हो गया 2:8 का रेशियो, ये रेशियो हो गया। निश्चित अनुपात होना चाहिए इसमें। ये इसमें क्या होना चाहिए? कार्बनिक यौगिक। इसमें कार्बन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसमें कार्बन की मात्रा होना चाहिए। जैसे CH4 है ना, कार्बन की मात्रा होना चाहिए, कार्बन CH4 है ना, ये भी हो गया, CH4 हो गया, कार्बन की मात्रा होना चाहिए इसमें। और CO2 ये तो बता चुके हैं, इसमें कार्बन की मात्रा होना चाहिए। इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होना चाहिए। H2O, Fe2O3 है ना। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देना मिश्रण कहलाता है। किसी भी पदार्थ इसमें जो है कोई भी जो है निश्चित अनुपात की जरूरत नहीं है। किसी भी अनुपात को इसको मिला देना क्या कहलाता है? मिश्रण। कोई भी चीज में मिला देना मिश्रण कहलाता है। ये सिर्फ इसका डिफिनेशन हो गया, है ना, मिश्रण का। तो यह मिश्रण भी कितना प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, विषमांग मिश्रण तथा समांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण, इसमें मिश्रित के भिन्न कण जो है अवयव जो दिखाई पड़ते हैं, जैसे रेत तथा जल का मिश्रण, पेट्रोल तथा जल के मिश्रण, जल तथा तेल का जो है मिश्रण, ये सब दिखता है ना। और अरहर मसूर का दाल जो है दिखता है, चीनी नमक दिखता है ना। समांग मिश्रण, इसमें जो है मिश्रण के इसमें जो है समांग मिश्रण, इसमें मिश्रण के अवयव दिखाई नहीं देते हैं तथा मिश्रण के हर एक अंश का गुण धर्म समान होता है। जैसे गंधक प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में विलयन, चीनी नमक का इसे बता चुके हैं। इसमें जो है समांग मिश्रण में ये जो है एक दूसरे का कण नहीं दिखेगा, लेकिन जो है उसमें का जो भी अंश मिलाए हुए रहेंगे तो वो जो है टेस्ट करने से पता चलेगा, है ना। और इसमें दिखेगा, है ना, इसमें नहीं इसमें दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब my channel।